हम पहुंचे हैं भारत के एक छोटे से राज्य छत्तीसगढ़, जो कि जंगल और आदिवासियों की कारण फेमस है, कि राजधानी रायपुर से 110 किलोमीटर एक जंगली इलाके में बस्तर क्षेत्र के कांकेर ज़िले की तहसील चारामा के गांव उड़कुड़ा में यह गांव इसलिए फेमस है कि यह प्रागैतिहासिक काल का गांव है। यहाँ पर नियोलिथिक काल में जब सभ्यताएं विकसित हो रही थीं, उस समय आदि मानव किस प्रकार रहते थे, यहाँ उनके गुफाओं में उनके बनाए हुए शैल चित्र संरक्षित हैं। आज इस वीडियो में हम उन्हें देखेंगे, अध्ययन करने का प्रयास करें। चलो इधर आ जाओ। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ बड़े पत्थर रखे हुए हैं। इन बड़े पत्थरों को, ठीक है कि बहुत बड़े आकार में है, लेकिन इन बड़े पत्थरों की जो रख रखाव है या इनकी जो जमावट है वो प्राकृतिक नहीं दिखती है। इसमें देखिए आप कि ये पत्थर जो है, ये पत्थर इस जगह पे, ये पत्थर इस जगह पे, इसके नीचे इसको बैलेंस बनाने के लिए 3 पत्थरों को उसके साथ रखा गया है। इसके बाद इधर इस पत्थर का बैलेंस बनाने के लिए इसके ऊपर रखा गया है। इसी प्रकार आप यहाँ देखिए, ये जो पत्थर हैं, इन पत्थरों को बैलेंस बनाने के लिए रखा गया है। ये एक रास्ता दिख रहा है और इस प्रकार से ये 3 दीवारें, ये एक दीवार, ये पीछे की दीवार, ये दूसरी दीवार, ये रास्ता, और उसके बाद ये सामने, और ये सामने से इधर से ये एक ढलान यहाँ से दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इसके ऊपर उस समय, क्योंकि पुरानी लगभग 10,000 साल पुरानी बात है ये, या 3,000 साल से 5,000 साल पुरानी हो सकती है। इसके ऊपर कुछ छत रही होगी, लकड़ी या इसी प्रकार किसी अन्य चीज़ की, या घास फूस की छत रही होगी, जो समय के साथ उड़ गई। लेकिन ये जो दिख रहा है ये उस समय के एक आर्किटेक्चर मुझे लगता है। इन पत्थरों के ठीक पीछे यहाँ भी एक पत्थरों की एक श्रृंखला जो कि जमाई हुई दिख रही है। एक समतल स्थान पर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, जिनको छोटे पत्थरों से यहाँ पर संतुलित करके रखा गया है। यहाँ हम देख रहे हैं पुरानी गुफाओं, एक गुफा है, सरकार ने उस पर सीढ़ी वगैरह बना दिया है, कुछ इसको विकास किया गया है इस जगह पे। यहाँ पर कुछ पत्थर जो हैं इस प्रकार संतुलित करके रखे गए हैं। अंदर हम देखते हैं इसके अंदर की गुफाओं में, ये एक गुफा जो उस समय की है, आदि मानव यहाँ रहा करते थे। बाद में वर्तमान मानवों ने इसमें एक मंदिर का निर्माण कर दिया है। महर्षि व्यास नारायण गुफा, सन लिखा हुआ है 1/9 सन 2000। इसमें एक विशेष बात, मैं आपको, बहुत सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, लेकिन उसके साथ जो यहाँ पर प्रागैतिहासिक जो एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर जो 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं, शायद एक बरगद का पेड़ और एक लाल सा कुछ निशान ये बना हुआ है। ये नीला निशान तो वर्तमान का दिखता है, लेकिन ये लाल निशान जो दिख रहा है, ये लाल निशान खोज का विषय है। अगर कार्बन डेटिंग की जाए तो हो सकता है ये काफ़ी पुराना निशान हो। आपको ले चलते हैं एक आश्चर्यजनक स्थान पर। विशेष रूप से इस स्थान को देखिए। यहाँ पर थोड़ा दूर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले ये यहाँ पर देखिए आप, ये एक रॉक शेल्टर दिख रहा है। अभी तो यहाँ पर ग्राम पंचायत ने सीढ़ी बना दी है। ये यहाँ पर आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर एक बड़ा पत्थर है, नीचे यहाँ पर कुछ पत्थर दिख रहे हैं। ये इस प्रकार से, पहले नीचे एक बड़ा पत्थर है, ये बड़े पत्थर से यहाँ देखिए, ये एक पत्थर, ये एक पत्थर, ये दूसरा पत्थर, ये तीसरा पत्थर, और उसके साथ ये चौथा पत्थर। ये 4 पत्थरों के साथ ये एक बड़े पत्थर को ऊपर इनके रखा गया है। सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को इसके ऊपर रखा कैसे गया, और रखने के पश्चात उसके बाद इनके ऊपर एक बड़ा पत्थर कैसे रखा गया। इन पत्थरों को सरकार एक बार
यहाँ पर देखिए हमारे पांडे सर दिखा रहे हैं आपको कि किस प्रकार से इन पत्थरों को हटाने के लिए जो निशान गड्ढे बने हैं, ये गड्ढे पत्थरों को इस जगह से, ये यहाँ पर से ये पत्थरों को हटाने के लिए जो किया गया था उसके अनुसार यहाँ पर निशान बने हुए हैं। ये उस समय के बने हुए निशान हमको दिखाई देते हैं। और इसके बाद बाहर हम देखते हैं कितना सुरम्य प्रकृति का सौंदर्य, प्राकृतिक रूप से कितनी सुंदर जगह है। इधर पूरी ना कॉलोनीज थी। इस जगह को देखिए, कुछ मुझे विशेष यहाँ दिखाई दे रहा है। इस जगह पे यहाँ कुछ एक बड़ा पत्थर है, जैसे मानो एक राजा अपने सिंहासन पे बैठा हो। और उसके बाद यहाँ लाइन से देखिए विशेष रूप से जमा करके रखा गया है। ये एक पत्थर एक ऊंचे स्थान पर एक बड़ा पत्थर है, और उसके बाद उसके बाजू उसके दाहिने साइड में ये एक दूसरा, नीचे देखिए इसको पत्थर हिले मत अपनी जगह से, इसलिए इसको नीचे से छोटे पत्थरों का सहारा दे करके इनको स्थिर किया गया है। इसके बाद ये तीसरा पत्थर, ये एक चौथा पत्थर, और इधर पीछे ये यहाँ दिखाई दे रहा है पत्थर। और ये एक पूरा एक काफ़ी मैदान जैसा, और यहाँ पर पीछे यहाँ पर पत्थर लाइन से ऐसे दिख रहे हैं जैसे मानो ये कोई अरेना हो, एक ऐसा स्थान जहाँ पर कुछ ग्राम सभा या राजा की पंचायत बैठती हो, और यहाँ पर कुछ खेल वगैरह हो इनके, या बैलों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई, ऐसा कोई भी उस समय का रिक्रिएशन का कोई भी साधन हो सकता था। लेकिन जो यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल एक जो एक राज दरबार होता है, राज दरबार में एक राजा का सिंहासन और उसके साथ उसके मंत्रियों के आसन, और यहाँ दूर तक बैठने के लिए आसन बने हुए, और बीच में ये एक खाली जगह, काफ़ी चौड़ी सी जगह। यहाँ पर या तो एक ये वो स्टेडियम हो सकता था उस समय का, जहाँ पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं होती हो, कुश्ती होती हो, या और दूसरे प्रकार के कोई यहाँ पर रिक्रिएशन के तौर तरीके हों, या यहाँ पर बैठ करके राजा की सभा और मंत्रियों की उनके साथ मंत्रणा होती हो। ये इस जगह पे जब हम आ रहे हैं, इस जगह का नाम है गोटी टोला। पिछली वाली हमारी जो जगह थी उस जगह से लगभग 4 किलोमीटर है, पैदल रास्ता है, काफ़ी कठिन चढ़ाई है। इसमें हम आगे आते हैं, ये इस प्रकार से हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चट्टानें हैं कुछ, और इन चट्टानों पर देखते हैं रास्ता काफ़ी कठिन है, बहुत कठिन रास्ता है। ये इस जगह पे पुरानी रॉक पेंटिंग हमको दिखेगी। ग्राम पंचायत ने यहाँ पर सीढ़ियाँ बना दी है जाने के लिए, तो थोड़ी आसानी हो रही है। और यहाँ पर रॉक शेल्टर में एक ऊंचा स्थान है, और एक ऊंचे स्थान के पीछे यहाँ पर गौर से देखिए, ये ऐसे यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं। यहाँ पर गौर से देखेंगे, 1 2 देखें हम, 1 2 3 4 5 और ये 6 तो हमको आसानी से दिख रहे हैं। और इसके साथ ये ऊपर यहाँ हमको एक 7, ये ऊपर 8। इनके हाथ में कुछ भाला जैसा संरचना, इनके हाथ में कुछ तलवार या भाले जैसा कुछ संरचना है, संरचना दिख रही है, कुछ हथियार दिख रहा है। यानी ये होमो हेबिलिस हो सकते थे। होमो हेबिलिस ये उसके बाद की ही स्थिति है। और यहाँ इनके हाथों के निशान, पंजों के निशान, पंजों के निशान।
ये स्थान ऐसे ही खुला पड़ा हुआ है। यदि इस स्थान को संरक्षित नहीं किया गया तो आने वाले समय में हमारे जो फुटप्रिंट हैं, हमारे इतिहास की जो गाथा है वो गाथा मिट जाएगी। इसको संरक्षित किया जाना बहुत आवश्यक है। सरकार, इस वीडियो के माध्यम से सरकार से मेरी अपील है कि इस जगह को प्रोटेक्टेड किया जाए, चारों तरफ आयरन फेंसिंग की जाए ताकि यहाँ तक लोग ना पहुँचे और इनको ना छुए। जो चित्र हैं उनको चित्र को देख करके ये लगता है कि होमो इरेक्टस या होमो हेबिलिस उनके बाद के, क्योंकि सीधे खड़े हुए लोग हैं और हाथ में कुछ पकड़े हुए हैं, यानी ये टूल मेकर थे, टूल बना चुके थे। और उस समय हमारी लगभग 6 से 7 प्रजातियां थीं, जिनमें होमो सेपियंस सबसे निरीह प्राणी थे जो मोजाम्बिक, स्वाजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका में थे। फिर होमो रोडेशियंस जो कि सहारा अफ्रीका में, हिडलबर्ग और निएंडरथैलेंसिस। होमो की ये 2 प्रजातियां जो थीं ये यूरोप में थीं, और उनके उत्तर में नॉर्वे, स्वीडन की तरफ होमो डेनिसोवा, और एशिया में होमो सोलेनेंसिस, होमो पेकिनेंसिस, ये प्रजातियां एशिया में पाई जाती थी। तो ये होमो सोलेनेंसिस या पेकिनेंसिस में से कोई एक हो सकते हैं, क्योंकि चेहरे यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। हम थोड़ा और पास से देखते हैं तो चेहरे जो हैं वो गोल बनाए गए हैं, बालों के विन्यास हैं, बाल लंबे हैं, बाल विन्यास बनाए गए हैं, बालों की चोटियाँ भी दिखती हैं। ध्यान से देखने पे हमको यहाँ पर बालों की चोटियाँ दिखती हैं। मैं छूँगा नहीं इसको बिना छुए ही, क्योंकि छूने से हो सकता है कि जो हज़ारों साल की हमारी जो संपदा है, हमारी विरासत है, ये छूने से ख़राब हो जाए। और यहाँ पर ये कुछ ऐसा लगता है कि ये उस समय कपड़े भी पहनने लगे थे। यहाँ से हमको एक ध्यान से देखें तो यहाँ से एक रेखा ये दिखाई देती लाल रंग की और लाल रंग की ये, और ये जो चित्र बनाए गए हैं लाल और पीले रंग के हैं। अगर हम बीम बैठका में देखें तो वहाँ पर हमको वाइट और ब्लैक कलर के 2 हमको दिखते हैं। तो वो जो है वाइट और ब्लैक कलर के जो हैं वो लगभग 15 से 10,000 साल पुराने हैं, और उसके बाद जो रंगीन दिखते हैं वो 10,000 से 5,000 साल पुराने हैं। तो यहाँ पर जो सिविलाइजेशन की जो हमको झलक देखने को मिलती है उसके अनुसार ऐसा लगता है कि ये जो चित्र हैं ये चित्र 10,000 साल से कम के वर्षों के हैं ये चित्र। और दूसरी चीज़, ये जो पत्थर है, पत्थरों पे जो पानी का निशान दिख रहा है, यहाँ पर ये विशेष रूप से मैं बताऊंगा फिर से आपको कि ये पूरा हमको प्रमाण मिल रहा है कि यहाँ पर कभी तैतीस ओशन रहा होगा, और उसकी जो महासागर की लहरें थीं उन लहरों से पानी के द्वारा पत्थरों में जो कटाव है और पानी के द्वारा बने हुए निशान स्पष्ट रूप से हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये हमारी एक और ऐतिहासिक और एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कीमती धरोहर है। इस धरोहर को बचाए रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। यदि समय रहते इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो हम इस कीमती, अनमोल और विलक्षण धरोहर से, संपदा से, विरासत से हम हाथ धो बैठेंगे। अब हम ये पहुँचे हैं लखनपुरी के चौथे साइट पर। ये गांव का नाम है चंदेली। यहाँ के स्थानीय निवासी ने बताया कि यहाँ पर पुराने कुछ रॉक पेंटिंग और ये एक रॉक शेल्टर दिखाई दे रहा है। पास जाकर देखते हैं हम कि यहाँ पर क्या स्थिति है। वैसे मैं बता दूं कि जो पिछला हमारा तीसरा साइट था, उस तीसरे साइट से ये जगह लगभग 5 किलोमीटर दूर है, और सड़क पर गाड़ी खड़े करके हम 2 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े धान के खेत दिख रहे हैं, चारों तरफ पहाड़ी है और धान के खेत हैं, और यहाँ पर एक शीतला मंदिर भी बनी हुई है गांव वालों की। पास में आबादी क्षेत्र है। अब इस जगह पे हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। एक छोटा सा रॉक शेल्टर है, पीछे अंदर जाने का रास्ता बना हुआ है,
और यहाँ अंदर जा कर के शायद किसी जानवर की, भालू की यहाँ बैठने की जगह है ये। और यहाँ पर जो देखने लायक है वो ये है, आदि मानव द्वारा बनाया गया ये रॉक पेंटिंग। लाल रंग से है ये, लाल रंग से है, इसका मतलब ये लगभग 10,000 साल पुराना है। इसमें 3 चित्र दिख रहे हैं। एक चित्र जो ये दिख रहा है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये दूसरा एक है, और यहाँ पर एक कुछ ऐसी संरचनाएं बनी हुई हैं। और ये जो जगह है, इस जगह पे देखने से समझ में आता है कि भालू ने इस जगह को अपना निवास स्थान बना रखा है। तो और इसके अंदर और खोह है, इसके अंदर भी है, अंदर वाली जगह है। और एक पेंटिंग इधर एक अलग दिख रही है, ये ऊपर है, ऊपर में ये कुछ और बने हुए हैं। ये ऊपर एक और दिख रहा है, बॉटल हटा पांडे सर। ये एक जगह पे यहाँ पर एक और कुछ संरचना ऐसी दिख रही है। अब इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता है कि ये क्या है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसके बारे में ज़्यादा अच्छा बता सकेंगे। हम कोशिश करेंगे कि किसी अच्छे एंथ्रोपोलॉजिस्ट से यहाँ पर कुछ संरचनाएं और बनी हुई दिख रही हैं। चलो गाड़ी लेके आ रहे, गाड़ी लेके गाड़ी। चंदेले की एक दूसरी गुफा में हमको यहाँ पर 2 और शैल चित्र मिले हैं। देखते हैं हम यहाँ पर। एक, 2 और ये 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। स्थिति देखिए इनकी कैसी है कि एक छोटी सी बस एक आदमी के बैठने की जगह है, और बैठने उसकी छत पर ये बनाया गया है।